भोग क्या है, क्यों और किस भगवान को चढ़ाए कौन सा प्रसाद। प्रसाद भगवान के प्रति एक भाव है। आइए जाने कौन से भगवान को हम क्या प्रसाद चढ़ाएं कि हमें पुण्य प्राप्त हो जाए। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसी कृति जलमृत व पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहते हैं। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के प्रसाद भगवान के प्रति एक भाव है। आइए जाने कौन से भगवान को हम क्या प्रसाद चढ़ाएं कि हमें पुण्य प्राप्त हो। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसी कृति जल मृत व पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहते हैं। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह सामग्री प्रसाद के रूप में वितरण होती है। इसे नैवेद्य भी कहते हैं। पत्र पुष्पम फल त्वयो मैं भक्त परिचित त्वं भक्त श्रीज्ञान प्रतितम, अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है उस शुद्धि बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण स्वरूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में मंदिर में या किसी देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष प्रसाद चढ़ाने की प्राचीन काल से ही प्रारंभ रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किस देवता को चढ़ाते हैं कौन सा प्रसाद। यह जानना जरूरी है कि किस देवता को चढ़ाते हैं, किस चीज का प्रसाद, किससे कि वे प्रसन्न होंगे। यज्ञ की आहुति भी देवता का प्रसाद है। प्रसाद चढ़ाए को नैवेद्य आहुति और हव्य से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन प्रसाद को प्राचीन काल से ही नैवेद्य कहते हैं जो कि शुद्ध और सात्विक अर्पण होता है। इसका संबंध किसी बलि आदि से नहीं होता। हवन की अग्नि को अर्पित किया गया भोजन को वह कहते हैं। यज्ञ को अर्पित किया गया भोजन को आहुति कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। हवन किसी देवी देवता के लिए और यज्ञ किसी खास मकसद के लिए। प्राचीन काल से ही प्रत्येक हिंदू भोजन करते वक्त उसका कुछ हिस्सा देवी देवताओं को समर्पित करते हैं। आइए यज्ञ के अलावा वह घर परिवार में भोजन का एक हिस्सा अग्नि को समर्पित करता था। अग्नि उस हिस्सों को देवताओं तक पहुंचा देती है। चाहे जाने
जानने के उपरांत नैवेद्य द्रव्य निर्मल कहलाता है। यज्ञ, हवन, पूजा और अन्य ग्रहण करने से पहले भगवान को नैवेद्य एवं भोग अर्पण की शुरुआत देवकी काल से ही रह रही है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को समक्ष साक्षात भगवान करना चाहते हैं। शास्त्रों में विद्वान है कि यज्ञ भोजन पहले दूसरों को खिलाकर यजमान ग्रहण करेंगे। वेदों के अनुसार यज्ञ में विश्वासन और नैवेद्य समापित करने से व्यक्ति नैवेद्य से मुक्त होता है। प्राचीन समय में यह नैवेद्य भोग अग्नि में आहुति रूप में ही दिया जाता था, लेकिन अब इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया। गुरु चरणे के प्रसाद का प्रचलन ऐसे हुए शुरू। देवर्षि नारद भगवान विष्णु से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब भी विष्णु जी के पास जाते तो विष्णु जी कहते कि पहले उन्हें इस ज्ञान को योग्य बनाना होगा। तब नारद जी ने कठोर किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। सब वे चल पड़े। ज्ञान के योग बनना होगा। तब नारद जी कठोर तप किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तब चल पड़े धरती की ओर। धरती पर उन्होंने एक मंदिर में साक्षात विष्णु को भेंट हुए। देखा कि एक बड़ी महिला उन्हें अपने हाथों से कुछ खिला रही है। नारद जी ने विष्णु के जानने के बाद उस बूढ़ी महिला से पूछा कि उन्होंने नारद को क्या खिलाया। तब उन्हें पता चला कि गुरु चैन का प्रसाद उन्हें ग्रहण किया था। कहते हैं कि नारद सब कहाँ रुक कर तप और व्रत करने लगे और गुरु चने का प्रसाद सभी को बांटने लगे। एक दिन नारायण स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने नारद से कहा कि सच्ची भक्ति वाला ही ज्ञान का अधिकार होता है। भगवान विष्णु ने उस बूढ़ी महिला को वैकुंठ धाम जाने का आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी कोई भक्त गुरु और चना अर्पित करेगा, उसकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। माना जाता है कि तभी से सभी ऋषि मुनि और भक्त अपने इष्ट को गुरु और चने का प्रसाद चढ़ाकर प्रसन्न करते आ रहे हैं।